हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? रेलवे डीएफसीसीआईएल में अभी जस्ट मैंने यहाँ पे आपको इंडियन रेलवे के कुछ प्रोडक्शन यूनिट कराया था, ठीक है। और वहाँ पे हमने देखा था कि उनकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ पे हैं वो, और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में चर्चा भी किया था डिटेल में, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इंडियन रेलवे के कुछ इंस्टीट्यूट देखने वाले हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये सब। तो इसमें हम लोग डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में उतना है नहीं। बस ये देख लेते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई थी और ये है कहाँ पे। आई नो कि ये कहीं ना कहीं पे लिखा गया, आप इसको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, तो अच्छी बात है अगर आप कहीं पे इसको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो तो। लेकिन इसको देखिए, मैंने भी एक प्रैक्टिस सेट में कहीं पे इसको कराया है, सारे के सारे जो इंस्टीट्यूट हैं, कि इनकी स्थापना कब हुई थी और ये है कहाँ पे। बट आई नो कि वो भूल गया होगा, ठीक है, भूल गया होगा कि यार कब हुई थी स्थापना। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया तो मतलब आई डोंट नो कि एग्जाम में आपको ये पूछेगा कि नहीं, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बट फिर भी मैं इसको एक इसी तरीके से रिवीजन पर्पज से बस करा दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये आपको याद हो जाए। और एक घटिया मतलब कह सकते हैं वाहियात किस्म का ट्रिक बताऊंगा इन सबको याद करने के लिए। आई नो कि वो आपको पसंद नहीं आएगा, सो अगर नहीं भी आएगा तो क्या ही लेना देना है मुझसे, ठीक है। मैं करा दे रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना होगा तो ठीक, अदरवाइज आप इसको स्किप करके चले जाइएगा, राइट। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधी सी बात है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो आपका इंस्टीट्यूट है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो संस्थान है, इसकी स्थापना कब होती है और यह है कहाँ पे। इसकी स्थापना होती है, देखिए 1988 में, ठीक है। और ये है आपका नासिक, महाराष्ट्र में। कैसे याद करना है इसको, कभी भूल गया तो। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात हो रही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मतलब होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को आप ऐसे लिखिए, ठीक है, ई, ठीक है, डबल ई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को तो ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे बस इसको क्या करना है, आपको जैसे डिजिटल नंबर आपने देखा ही है, डिजिटल नंबर इसको बना देना है 88, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है और बहुत ज़्यादा नया नहीं है, 90s की ही बात होगी। ये 1988 का है, ठीक है। जो आपका इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसकी स्थापना कब होती है, 1988 में, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। और नासिक महाराष्ट्र में, ये कैसे याद रख सकते हैं, नासिक, ठीक है। देखिए नासिक में क्या आता है आपका, कि मतलब नासिक, सिख का मतलब यहाँ पे नौ सिख, आप ऐसे कुछ याद कर लिए, ठीक है, नौ सिख, नौ सिख। हिंदी में तो ऐसे ही कहते हैं कि नौ सीख हुआ है कोई, ठीक है, नया नया सीखने वाला है। अगर आप इसमें नया नया सीखने वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल का काम है, आपको झटका भी लग सकता है, ठीक है। बिना सीखे ये काम मत करिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, नहीं तो आपको करंट का झटका भी लग सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। नासिक में है आपका, ठीक है, नासिक में ये जो जगह है वो तो आई थिंक कि ईजिली आपको याद हो जाएगा। अगला अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो भारतीय रेलवे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान, ये कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना होती है 1888 में, ठीक है। बहुत ही पुराना है ये। इसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो 1888 क्या, ये 1862 से ही बनना शुरू हो गया था, ठीक है। 1853 में तो आपका पहली ट्रेन चलती है, तो 1862 में ये बनना शुरू हो गया था, ठीक है। और 1888 में एज ए टेक्निकल स्कूल इसकी क्या हुई थी, एज ए टेक्निकल स्कूल इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। बट जो इसको नाम ये दिया गया था, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये कब दिया गया था, तो ये 1974 में दिया गया था। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो इसकी स्थापना दिखाई गई है 1888 में ही, ठीक है। आपको 1888 ही याद रखना है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है, ये आपका इसकी स्थापना 1888 में होती है, राइट। और ये है कहाँ पे, तो ये जमालपुर डिस्ट्रिक्ट मुंगेर जिले के जमालपुर में है, ठीक है। ये बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में है। अब बात आती है कि इसको याद कैसे रख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि भूल सकता है। तो अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, अब ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आपको पूरा पूरा लिखना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डबल ई, ठीक है। अभी अभी आपने देखा डबल ई को आप क्या कर लेते थे, ऐसे अगर डिजिटल नंबर बना लिए तो ये क्या हो गया आपका 88 हो गया। और यहाँ पे एम ई का मतलब क्या होता है, एम फॉर अल्फ़ाबेट में कितना होता है 13, और 5 फॉर कितना होता है, ई फॉर कितना होता है 5। ये आपका 13 और 5 मिलकर के कितना हो गया 18। तो ये आपका हो गया 1888। ये आपका जो स्थापना होता है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ये आपका होता है 1888 में। और ये है कहाँ पे, ये बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में है, राइट। आई होप कि ये आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम लोग इसको कंक्लूड करके एक जगह पे फिर से याद करेंगे, तो देखते हैं कि याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। एक बार इसको कंक्लूड करेंगे, सारे के सारे इंस्टीट्यूट को एक ही जगह पे देखेंगे। अब अगला जो हमारा है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान, ये कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका है पुणे, ठीक है। ये कहाँ पे है, पुणे में, और स्थापना इसकी होती है 1959 में। इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अब है आपका सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आप ऐसे करिए कि इंडियन रेलवे का ये काम है, ठीक है। पूरे इंडिया में, ठीक है, पूरे इंडिया में अगर हम बात करें, ठीक है, पूरे इंडिया में अगर हम बात करें कि पूरे इंडिया में
जो लाइन बिछाने का काम है, ठीक है, वो भी फाइव लाइन बिछाने का काम है, वो कौन करता है? सिविल इंजीनियरिंग वाले करते हैं, ठीक है, जो रेलवे लाइन्स होती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो 5 लाइन जैसे आपका ब्रॉड गेज होता है, ठीक है, बीजी होता है ब्रॉड गेज, नैरो गेज आपका होता है, स्टैंडर्ड गेज आपका होता है, ठीक है, और मीटर गेज होता है। एक आप ओवरहेड लाइन को ले लीजिए, ठीक है, ओवरहेड लाइन, हालांकि ये इलेक्ट्रिकल का काम है ओवरहेड लाइन बिछाने का काम, लेकिन मान लेते ओवरहेड जो लाइन्स हैं उनके पोल। सो ये जो 5 लाइन है, ठीक है, ब्रॉड गेज लाइन, नैरो गेज लाइन, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज, ओवरहेड लाइन्स, ऐसे करके बस आप 5 अपने दिमाग में बिठाई रहेगी। 5 लाइन जो है वो बिछाने का काम किसका है? सिविल इंजीनियरिंग का। सो यहाँ पे देखिए 5 9 से 5 लाइन, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। मैं पहले ही बोला था वाहियात किस्म का ट्रिक होगा, बहुत ही ख़राब होगा, ठीक है, लेकिन बस ऐसे ही मैं करा दे रहा हूँ। तो ये आपका क्या है? 5 9 और ये 5 लाइन, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि पूरे इंडिया में 5 लाइन बिछाने का काम किसका है? सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। सो यहाँ पे आपका 5 9 क्या हो जाएगा? इसका इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। सो 1959, 5 9 का मतलब 1959 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की। और ये है कहाँ पे? तो पूरे इंडिया में, ठीक है, तो पुणे में है ये, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको याद हो गया होगा। अभी इसको कंक्लूड करके देख लेंगे हम लोग बाद में। अगला जो हमारा है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग एंड दूरसंचार संस्थान। अब इसकी स्थापना कब होती है और ये है कहाँ पे? सो स्थापना इसकी होती है 1957 में, 1957, और ये आपका सिकंदराबाद में है, ठीक है, सिकंदराबाद में। तो देखिए 57 में दो ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनकी स्थापना हुई थी, और यहाँ पे सिकंदराबाद भी दो जगह पे है, ठीक है, मतलब 2 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो सिकंदराबाद में है, वो आगे देखेंगे हम लोग। अब इसको कैसे याद करना है कि जो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन है, ये 1957 में हुआ था। तो इसको आपको ऐसे लिखना है, सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है ना, सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, SET। एस फॉर कितना होता है अल्फ़ाबेट में? आप जानते हो 19। आप लोग रीजनिंग के स्टूडेंट हो तो आपको तो पता ही होगा, ये सब याद होगा जल्दी जल्दी कि कैसे इसको बनाते हैं। एस फॉर 19 और ई फॉर क्या है? 5। और देखिए यहाँ पे टी को आपको 20 नहीं लिखना है, ठीक है। सो 195 तो हो गया, ये 195। अब देखिए यहाँ पे दूर संचार या फिर टेलीकम्युनिकेशन का यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब कोई साथ रह रहा होता है, दूर चला गया होता है, ठीक है। तो अब साथ नहीं है, कोई हमसे दूर चला गया, तो उससे बातें करने के लिए या फिर उसको लाइव देखने के लिए हम लोग टेलीकम्युनिकेशन वगैरह का यूज़ करते हैं ना, दूर संचार। मोबाइल को जैसे हम दूर भाषा यंत्र भी कहते हैं ना हिंदी में। सो ये सब हम कब यूज़ करते हैं? जब वही कोई हमारे साथ नहीं रहता है, दूर चला जाता है, तभी तो हम टेलीकम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। पास में रहेगा तो क्यों करेंगे? तो साथ नहीं रहता है, सो साथ इससे हमको याद करना है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन का यूज़ कब करते हैं? जब कोई साथ नहीं रहता है या फिर साथ नहीं रहता है, ठीक है। सो ये आपका 1957 इससे हो जाता है, ठीक है। SET आपको लिखना है, SET, और S फॉर 19, E फॉर 5 और T फॉर 7, ठीक है। मतलब टेलीकम्युनिकेशन कब यूज़ करते हैं? जब कोई साथ नहीं रहता है, तो 1957। ये सब चीज़ें कब करना है आपको? जब ये याद नहीं रहेगा तब। ऐसा नहीं कि मतलब याद है फिर भी हम इसी में लगे पड़े हैं। सो ये अगर याद नहीं है सो आप ऐसा कर सकते हो, बस ये मेरे कहने का मतलब है। अदरवाइज़ तो आप याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। सो ये आपका हो गया 1957 में इसकी स्थापना होती है। और ये देखिए कि अब यहाँ पे लेट अस सपोज कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है यहाँ पे, और इनमें क्या हो रहा है कि बॉयफ्रेंड कहीं चला गया दूर, तो साथ नहीं है, इस वजह से गर्लफ्रेंड को टेलीकम्युनिकेशन का यूज़ करना पड़ रहा है। अब अगर ये इससे बात करती है, अब वो दूर चला गया, तो ये कह रहा है कि भाई अब इतना बिजी है वो कि अब कह रहा है कि भाई बाद में बात करना भी, ठीक है। सो बाद में बात करना से ये सिकंदराबाद में है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि दूर अगर कोई चला गया, अगर उसको उसकी गर्लफ्रेंड फ़ोन कर रही है तो ये कह रहा है कि भाई बाद में भी बात करना, अभी बहुत काम है, ठीक है। सो बाद का मतलब सिकंदराबाद में ये आपका टेलीकम्युनिकेशन, आपका सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला इंस्टीट्यूट सिकंदराबाद में है, राइट। अगला देख लेते हैं, 4 और हैं। अगला है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान। इसको भी मैं आपको उसी तरीके से रिलेट करके याद कराऊंगा अभी जो पिछला वाला था, ठीक है। सो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपका बहुत ही सिंपल है इसको याद करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आपको लिखना है F और M। तो ये आपका हो गया फाइनेंशियल, ये आपका हो गया मैनेजमेंट। F फॉर होता है 6, M फॉर होता है 13, ठीक है, 13। सो 13 और 6 अगर मिल गए सो ये आपके हो गए 19, ठीक है। सो ये कब का है? लेटेस्ट है। ध्यान देना है कि जो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये आपका बहुत ही अभी लेटेस्ट 2019 में ही बना है। सो इसको आपको 2019 याद रखना है, ये नहीं कि 1919 याद कर रहे, ठीक है। सो 2019 में आपका बना है, इस्टेब्लिशमेंट इसका जो होता है 2019 में, और ये है कहाँ पे? सो ये आपका सिकंदराबाद में है। अब इसको कैसे याद रखना है? तो देखिए ये तो आपने याद रख लिया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको क्या लिखना है? FM। सो F फॉर 6, M फॉर 13, तो 13 और 6 मिलकर के 19 हो गया। सो 2019 में स्थापना होती है। अब ये सिकंदराबाद कैसे याद रखना है? तो जो अभी आपने पीछे देखा था कि जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दूर चले जाते हैं तो वो कहता है कि बाद में बात करना, ठीक है,
बाद में बात करना, अभी मैं पैसे बनाने में व्यस्त हूँ। सो पैसे का काम आ गया तो इसका मतलब फाइनेंशियल का काम है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो अभी मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। सो ये भी आपका सिकंदराबाद में, मैंने बताया था कि सिकंदराबाद ऐसा है जहाँ पे दो दो इंस्टीट्यूट आपके पढ़ेंगे। एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इसी से आपको रिलेट करके याद करना है कि जब गर्लफ्रेंड बात कर रही है बॉयफ्रेंड से, तो वो कह रहा है कि बाद में बात करना, तो सिकंदराबाद, ठीक है, अभी मैं थोड़ा मतलब व्यस्त हूँ, अभी मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि ये भी आपका कहाँ पे है, सिकंदराबाद में। अब आगे देख लेते हैं, अगला जो हमारा इंस्टीट्यूट है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, NAIR, भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी। सो देखिए ये आपका जो है, मैंने कई बार प्रैक्टिस में इसको कराया, तो 3 बार तो सामने आया ही होगा, तो ये तो आपको याद हो जाना चाहिए था एटलीस्ट। कहाँ पे है ये तो याद हो जाना चाहिए। तो ये आपका कहाँ पे है, वडोदरा, यहाँ पे ओ कर लीजिएगा, ठीक है, वडोदरा ओ। सो देखिए ये आपको तो याद हो जाना चाहिए था क्योंकि 2-3 बार सामने आ चुका है प्रैक्टिस सेट में। अदरवाइज ये जो आपका है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, NAIR, ये आपका वडोदरा में स्थापना होता है 1952 में। अब इसको याद कैसे हम लोग रख सकते हैं, तो देखिए याद रखने के लिए आपको ये NAIR इसको पूरा ऐसे लिखना है, ठीक है, NAIR। अब यहाँ पे जो इसका अल्फा न्यूमरिक वर्ड है उसको नीचे लिख देना है, N फॉर 14, A फॉर 1 और I फॉर 9 और R फॉर 18, और इन सबको आपको जोड़ देना है, ठीक है। सो जब सबको आप जोड़ दोगे तो यहाँ पे ये निकल के आएगा 42। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि इसको ऐसे मान के चलना है कि नेशनल एकेडमी जो है इसमें आप अपना एडमिशन कराने गए हो और ये 10 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज इसका ले रहे हैं, ठीक है। सो 10 इसमें जोड़ देना है, ठीक है। आई नो कि काफ़ी बेतुका सा ट्रिक बन रहा है ये, लेकिन फिर भी क्या करें, याद तो करना है, कैसे भी याद करिए। तो ये आपका 42 और ये 10 रुपया एक्स्ट्रा अगर आपका लगता है इस एकेडमी में, तो 42 10 52। इसकी स्थापना जो होती है 1952। मतलब आप इसको एक बार अगर सुने रहोगे ना, पढ़े रहोगे, तो हो सकता है कि आपको स्ट्राइक करे कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी। सो सबको जोड़ देना है NAIR को, ठीक है, NAIR को सबको जोड़ देना है, 42 10 52 हो गया, तो 1952 में इसकी स्थापना होती है। देखिए यहाँ पे एक और इसका नाम है, ठीक है, उसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो उसको आप क्लियर कर लीजिए कि एक इसका नाम था रेलवे स्टाफ कॉलेज, ठीक है, रेलवे स्टाफ, ठीक है, कॉलेज, शायद प्रैक्टिस सेट में मैंने इसको कराया है। सो रेलवे स्टाफ कॉलेज मैं कहीं कहीं पे बोला हूँ। सो इसकी स्थापना कब होती है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1930 में हुई थी, ठीक है। अब दोनों एक, चूँकि एक ही चीज़ है, फिर 1930 याद करें कि 1952, तो 1930 ही अगर आपको याद करना है। अगर पूछे रेलवे स्टाफ कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो 1930, कहाँ पे ये है, देहरादून, ठीक है, देहरादून। लेकिन फिर क्या होता है कि 1930 में स्थापना होने के बाद 1952 में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है, कहाँ पे, वडोदरा में, ठीक है, वडोदरा में। सो यही इंस्टीट्यूट शिफ्ट हो जाता है वडोदरा में, जिसका नाम हो जाता है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, NAIR, और इसकी स्थापना इसी वजह से हम लोग याद करते हैं 1952। तो आपको अगर ये पूछे नेशनल एकेडमी ऑफ इंडिया रेलवे, तो आपको 1952 बताना है। अदरवाइज रेलवे स्टाफ कॉलेज पूछे तो आपको 1930 बताना है, देहरादून में, राइट। सो इसमें आप क्लियर रहिएगा। अगला देख लेते हैं, अगला जो इंस्टीट्यूट है हमारा, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, IRITM, भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान। इसकी स्थापना होती है 2003 में। यह है कहाँ पे, तो लखनऊ में है। अभी देखिए आपका एक और संस्थान आएगा, वो भी आपका लखनऊ में होगा, ठीक है। सो दो संस्थान ऐसे हैं जो लखनऊ में हैं, और ये आपका 2003 में स्थापना होता है। कैसे याद करना है, अगेन जो लास्ट का हमारा इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है, इसका T और M ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो T फॉर 20 और M फॉर 13 होता है। अब वहाँ पे हमने क्या किया था, 10 रुपया एक्स्ट्रा दिया था, ठीक है, जब एकेडमी में एडमिशन लेना था। लेकिन अब सपोज कीजिए कि हमको कोई ट्रांसपोर्ट का काम करवाना है अपना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे मतलब कुछ भी आपको ले आना है, तो आपको क्या करते हैं, वो लोग ज़्यादा पैसा मांगते हैं यार कि पैसा और चाहिए मुझे और लगेगा, लेकिन आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ करवा करके कम करवाते हो पैसा। तो बस ऐसे ही रिलेट करके याद रखिएगा कि TM से क्या रहा है 2000 और ये 13, लेकिन आप यहाँ पे 10 रुपये कम ही देते हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के काम में। सो 10 रुपये कम देते हो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2003, ठीक है, 2013 में से आप 10 घटा दोगे सिंपली, तो ये आपका आ जाएगा 2003, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है, तो ये आपका 2003 हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों जो ट्रिक थे काफ़ी बेकार थे, ठीक है। सो फिर भी आपको इसको याद रखना है ऐसे कि 2003 में ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कब होता है, 2003 में स्थापना होती है। कहाँ पे, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में, राइट। अगला जो इंस्टीट्यूट है आपका, ये देखिए, ये भी आपका कहाँ पे है, जो आपका रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, RDSO इसको बोलते हैं, ठीक है। तो RDSO जो आपका है, ये भी आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो दो इंस्टीट्यूट, RDSO हो गया, एक आपका ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, लखनऊ में हैं। अब RDSO की स्थापना जो होती है, ये कब होती है, 1957 में होती है, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए R फॉर क्या होता है आपका 18 होता है, D फॉर 4 और S फॉर 19 हो गया, और O फॉर 15 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे इन सबको फिर से आपको क्या करना है, जोड़ देना है। जब इसको आप जोड़ देते हो, ठीक है, पूरा का पूरा आप जोड़ देते हो, तो आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 56, ठीक है। 8 4 12 12 और 9 21 5 26, हाँ, ये 56 आ जाएगा। 1 1 2
एक 3 और ये 2 5, तो 56 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपली एक और इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, ये भी आपका देखिए जोड़ने वोड़ने वाला है, अब क्या करें, कुछ ट्रिक बन ही नहीं रहा था। सो ये आपका 57 में होता है, मतलब 56 जितना आएगा उसमें आपको एक और जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे आप बस याद रखिएगा, जो RDSO है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 1957 में, इसमें आपको एक और जोड़ ही देना है। ठीक है, तो 56 आपका टोटल होगा, यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक वर्ड से एक जोड़ देंगे तो 57 आ जाएगा। सो ये आपका 1957 में होता है और ये लखनऊ में है, राइट। सो ये आपका आखिरी है। ठीक है, बस इतने ही इंस्टीट्यूट हैं आपके। अब यहाँ पे हम लोग इसको कंक्लूड कर लेते हैं और देखते हैं कि हमको याद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, यहीं पे इसको याद भी कर लेते हैं, राइट। सो बस देख लीजिए जल्दी जल्दी कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है आपका, इसको हमने कैसे याद किया था, EE। ठीक है, EE याद किया था और इसको हमने ऐसे डिजिटल नंबर, तो ये 88 जैसा हो गया था। तो ठीक है, तो इसको हमने याद कर लिया था कि ये बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नया भी नहीं है, सो 90s का है। सो 1988 हमने याद किया था। ठीक है, सो ये तो आपका हो गया 1988। ठीक है, 1988 में। अब यहाँ पे जो आपका मैकेनिकल वाला है, इसको हमने कैसे याद किया था, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। सो इसको हमने लिखा था ME, उसके बाद EE। ठीक है, MEEE। सो ME से आपने देखा था क्या हुआ था, M फॉर 13 और E फॉर 5, तो 13 और 5 मिलकर के 18 हो गए थे। और यहाँ पे EE का मतलब ऐसे ऐसे हमने कर दिया था, तो ये आपका हो गया था 88। ठीक है, सो 1888 यहाँ पे इसका हो गया। ठीक है, 1888 मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो गया। तो इसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरा लिखना है, बस यही ध्यान देना। ठीक है, सो 1888 में इसकी स्थापना होती है। अब अगला जो हमारा है यहाँ पे, अगला जो हमारा है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल का हमने देखा था कि पूरे इंडिया में 5 लाइन बिछाना है, मतलब 5 लाइन बिछाना है। सो एक तो पूरे से हमने याद कर लिया था कि ये पुणे में है। ठीक है, पुणे में, और 5 लाइन से हमने 5 लाइन याद किया था कि 1959 में इसकी स्थापना होती है। सो ये भी आपको आई होप कि याद हो गया होगा। अब देखिए रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, RDSO जो है, RDSO का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, RDSO में हमने पूरा लिखा था। ठीक है, RDSO, R फॉर 18 लिखा था और D फॉर 4 लिखा था और S फॉर 19 और O फॉर 15। ठीक है, ये सब जब आपको नहीं याद होगा तब लिखना है, ऐसा नहीं कि फिर भी उसी में लगे पड़े हैं। सो अब इसको आप जोड़ते हो तो ये आपका आ जा रहा था 56। ठीक है, ये आपका RDSO जो है ये आपका 56 आ जा रहा था, 56, इसमें एक और जोड़ देना था। सो ये आपका हो जाता है 1957 में। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, TM, बस इसमें TM, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट लास्ट वाला। सो TM से क्या हो जाएगा, T फॉर 20 और M फॉर 13। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम था, 10 रुपया कम दिया था हमने। सो 13 में से 10 गया, कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 2003। सो ये आपका ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट वाला हो गया 2003 में। और सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो आपको बताया था, टेलीकम्युनिकेशन वाला, कि इसमें आपको सिग्नल इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन में SET लिख लेना है। S फॉर क्या होता है, 19। ठीक है, S फॉर कितना होता है, 19। E फॉर कितना होता है, 5, तो 195 हो गया था। टेलीकम्युनिकेशन, T फॉर टेलीकम्युनिकेशन मतलब 7 नहीं है, तभी तो टेलीकम्युनिकेशन का यूज करें, तो 7 मतलब 7। सो बस आपका ये हो गया 1957। ठीक है, 1957 में इसकी स्थापना होती है। और ये आपका बचा नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। तो ये आपका जो है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, इसको भी हमने देखा था NAIR। ठीक है, NAIR, इसमें मतलब सबको जोड़ दिया था हमने, N फॉर 14, 1, 9 और R। जब इसको सबको जोड़ोगे आप तो देखोगे आएगा 42। और 42 में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 10 रुपया एक्स्ट्रा दिए थे इस एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए, तो 42 और 10 कितना हो गया आपका, 52। सो ये आपका स्थापना होता है इसका 1952 में। अब आपका बचता है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, IRIFM। सो FM वाला तो बिल्कुल सिंपल था, यहाँ पे F फॉर कितना होता है, 6। ठीक है, और M से कितना होता है यहाँ पे 13। सो 13 और 6 मिल जाएंगे तो ये कितना हो गया, 19। सो ये सबसे लेटेस्ट था, तो ये आपका 2019 में हो जाएगा। ठीक है, 2019। सो 2019 में FM हो गया, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और यहाँ पे मैंने बताया था कि फाइनेंशियल वाला का मतलब, और ये जो आपका था सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, मतलब यहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट था कि जब ये दूर चला जाता है, मतलब साथ नहीं रहता है, तो यहाँ पे साथ आया था। तो ये फ़ोन करती है जब उसको जो भी हालचाल वगैरह लेने के लिए, तो कहता है कि अभी बाद में बात करना, अभी मैं व्यस्त हूँ, अभी मैं पैसे बनाने में व्यस्त हूँ। तो ये बाद में, और ये बाद में, पैसे बनाने में व्यस्त हूँ, बाद में बात करना। ये बाद और बात सिकंदराबाद में थे। ठीक है, जो आपका सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन और ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सिकंदराबाद में। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे मैंने आपको बताया वडोदरा, कई बार हो चुका है ये तो। बाकी आपका जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है, ये आपका इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट आपका ये, और एक RDSO, ये दोनों के दोनों कहाँ पे थे, लखनऊ में। ये दोनों के दोनों कहाँ थे, लखनऊ। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट और RDSO लखनऊ में। और सिविल इंजीनियरिंग पूरे इंडिया में। सो पूरे आपका हो गया सिविल इंजीनियरिंग का। और ये आपका जब हो गया मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है, ये मैंने आपको बताया कि नहीं कि इसमें क्या करना था कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, मतलब जब दोनों के दोनों मिल जाएंगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तभी तो रंग जमेगा। जमेगा से जमालपुर। ठीक है,
जब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएंगे तभी तो रंग जमेगा। तो जमेगा से जमालपुर आपको याद कर लेना था, ठीक है। ये जमालपुर में है, बिहार में, ठीक है। और अगला हमारा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला जो है, ये आपका नासिक में है, ठीक है। बिना सीखे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब करंट वगैरह का काम नहीं करना है, नहीं तो झटका लग सकता है। सो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नासिक में, ठीक है, बिना सीखे नहीं, नासिक में। तो ये आपका हो गया नासिक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला। तो आई होप कि आपको ये सब याद हो गया होगा, ठीक है, जितना भी मैंने कराया। तो इसका मैं PDF दे दूंगा, आप वैसे भी इसको पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ ये सिंपल सी बस रिवीजन पर्पज से था, राइट। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।